जो आप 5 साल बोले हैं वो 5 साल नहीं सर, 7 साल में रिटर्न करना। अच्छा, तो दोस्तों देखिए मैं 5 साल बता रहा था, ये 5। अच्छा, बात करें इंडस्ट्रीज की, इसमें कितनी इंडस्ट्री है और लगभग कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? सर हम लोग जब किए थे उस समय 107 इंडस्ट्रीज था। इसमें सरकार डायरेक्ट आपके खाता में दे रहा है। अगर उसके बावजूद पैसा लेके आप नहीं काम कर रहे हैं तो मतलब एक तो सरकार आपके लिए कोशिश कर रहा है, सरकार कोशिश कर रहा है कि आप सरकार को दोष दे रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, तो कोशिश तो किया बिहार सरकार। हाँ, लेकिन आप पैसा लेकर के अगर खा रहे हैं तो समझिए आप डबल से बिहार को धकेल रहे हैं वापस। अगर आप पैसा ले रहे हैं, नहीं अगर आपको करना है तो मत लीजिए, कोई ऐसा आदमी ले जिसको वो इंडस्ट्रीज से फायदा हो। हर जिला में आज के डेट में जिला उद्योग केंद्र है जी। तो आप जिला उद्योग में जाकर के इसका विशेष जानकारी ले सकते हैं। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे, अन्यथा ऑनलाइन में आजकल सारा डेटा वहाँ अवेलेबल है, उस हिसाब से भी आप संपर्क करके काम कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसके अंदर एक वर्ग छूट जाता है जो है किसानों का वर्ग। क्या किसानों के लिए इसमें कुछ है क्या कि किसान कुछ कर पाए? जैसे फिशरी हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, इसके लिए भी कुछ ऑप्शन है क्या? पोल्ट्री फार्म को तो नहीं देखे हैं, लेकिन मछली दाना और मुर्गी दाना बनाने का मतलब कहने वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, इसमें सरकार का जो मंशा है ना जी, रोजगार पैदा करना है जी। 10 लोगों को तो हम बिहार लाने में सक्षम हुए और ये बिहार सरकार के मतलब एक प्रयास के कारण हम कहने वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। पोल्ट्री और फिशरी नहीं होगा, लेकिन उसका दाना बनाने का काम, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने का इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। कितना मेरे पास पूंजी होता ना हम ये कर पाते। जी, जी। सरकार जब दे रहा है पूंजी तो कर पा रहे हैं जी। कुछ नहीं है सोचना, क्योंकि आज हम बताएंगे क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों इस नए वीडियो में। आज हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं, ये इनका नाम है जेपी मधुप जी। इनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से इनको फंड अलॉट हुआ है। वो कैसे मिलेगा, कितना सब्सिडी होगा, क्या क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। शायद आपका भी इस प्रोसेस के थ्रू आपको लोन मिल सकता है। शायद इसमें 50% यानी कि 10 लाख मिलेगा आपको। टोटल जो पैसा है वो सिर्फ 5 लाख ही जमा करना है। तो चलिए जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा, हम बताते हैं पूरा डिटेल। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। एक चीज बताइए कि आपने इस प्रोसेस के लिए क्या क्या किया था, कितना पहले ये आया था, आगे क्या है, कैसे लोग अप्लाई कर पाएंगे? हमारे व्यूअर्स हर कोई चाहता है कि उसको पैसा मिले जिससे कि वो अपना काम कर पाए, आगे बढ़ा पाए, और कितना सब्सिडी मिला, पूरा जानकारी दीजिए। ये इसमें ऑनलाइन प्रोसेस है सारा जी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इन पे अच्छा। आपको जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जी। इसके अंदर डॉक्यूमेंट में आपको 10th 12th या हायर क्वालिफिकेशन जो भी है आपका जी। उसका लगेगा सर्टिफिकेट। उसके बाद पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जी। जातीय आवासीय लगता है, फोटो लगता है, और एक आपको छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो कि आपको बताना है कि क्या आप कर रहे हैं, जी। किस चीज़ के लिए आपको लोन चाहिए और उसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। वो सारा चीज़ आपको उस फॉर्म में जैसा दिया हुआ है उस तरीका से हम लोगों ने अप्लाई किया था। तो अभी आपको कितना समय पहले अप्लाई किया था, कितना पैसा मिला है और कौन सी इंडस्ट्री लगा रहे हैं? सर अप्लाई तो 2022 का 21 का था, जी। मिला 2022 में है। जी। ठीक है। और इंडस्ट्री जो हम लोग लगा रहे हैं वो कपड़े का है। जी। रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मिला है। जी। और इसमें जो है हम लोग बना रहे हैं नाइटी और प्लाजो और कुर्ती। ये अच्छा। 3 और भी बहुत सारे चीज़ बनेंगे, लेकिन अभी मुख्यतः 3 यही बन रहे हैं। जी। और इसमें हमको जो अलॉटमेंट हुआ है वो 10 लाख रुपए अलॉटमेंट हुआ है। जी। ठीक है, क्योंकि मेरे नाम पे नहीं, महिला के नाम पे, वाइफ के नाम पे है। जी। तो उसमें है कि 50% तो सब्सिडी है फर्स्ट डे से ही। मतलब 50% सब्सिडी का मतलब क्या है? जिसको 10 लाख मिलेगा उसको 5 जमा करना है क्या? जी, जैसे 10 लाख मिला है तो 5 लाख माफ है जी। और 5 लाख रुपया हमको 84 किस्तों के अंदर में वो देना। वापस कर देना है सरकार को। जी। अब उसको वापस करने के बाद आगे क्या होगा वो तो सरकार का ये कहानी, लेकिन इसके बीच में आपको सारा पैसा दे देना है। डॉक्यूमेंट में जो हम लोग को लगा था वो हम आपको बता ही दिए जी। सारा चीज़। पैसा जो है अभी तक हम लोग को इंस्टॉलमेंट में आता है, 3 इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। जी। 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख। अच्छा। 4 लाख जो स्टार्टिंग में आ रहा है उसके अंदर शेड वगैरह भी बनाना था, जी। लेकिन चूंकि हम लोग शेड वगैरह का निर्माण किए नहीं हैं जी। तो पूरा का पूरा हम लोग मशीन में ही पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं। अगर जिनके पास अपना ज़मीन है वो शेड डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकारी सीट, मतलब उसी 10 लाख में ही आपको कुछ पैसा जो है वो आपको जो आपके ऑफिसर जो रहेंगे उनसे आप संपर्क करके कर लेंगे कि कितना रुपया आपको शेड में लगाना है। उनसे आपको जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप बात करके कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का शेड वगैरह में लगाना नहीं था, सारा चीज़ हम लोग का पहले से प्रॉपर था, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा ही 4 लाख का मशीन ले लिया। फिर अभी सेकंड अलॉटमेंट हो गया है
तो उसमें हम लोग को 2 लाख रुपए का और मशीन लेना है, बाकी रॉ मटेरियल में लगाना है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 6 लाख रुपया हमको मशीन में लगाना है और 4 लाख रुपया रॉ मटेरियल में लगाना है। अच्छा, जैसे ये जो अमाउंट है ये 10 लाख, ये क्या फिक्स है क्या? 10 लाख ही होगा, उससे कम ज़्यादा है? नहीं सर, ये तो उनका जो विभाग के लोग जो इसको मुआयना कर रहे हैं या जो उनके DPR जो तैयार कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे 10 लाख रुपया दिया है, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका छोटा बिजनेस है तो वो उनका जो टीम है वो उसके अनुसार सेट करेंगे कि किनको कितना देना है। अच्छा। मतलब मैक्सिमम जो है वो 10 लाख रुपया है। मैक्सिमम 10 हाँ। लाख है। और उस पे ऊपर 50% का सब्सिडी है। 50% का सब्सिडी है, वो भी सिर्फ महिला वाले में, जहाँ तक हमको जानकारी है महिला वाले में 50% सब्सिडी है। अच्छा। बाकी कैटेगरी पे जनरल जो अभी चालू हुआ है अच्छा। उसमें शायद 1% इंटरेस्ट है। अच्छा। 5 लाख पे या जो भी हो अपना कंडीशन पे। और बाकी जो महिला के लिए है कि 50% शुरू दिन से ही माफ है, सिर्फ पैसा ही देना है। और बाकी जेंट्स वाले में 1% इंटरेस्ट है। 5 लाख 5 लाख 10 लाख में से 5 लाख 5 लाख तो सब्सिडी है, तो 5 लाख तो जी। माफी हो गया ना जी। 5%, 5 लाख पे 1% लगेगा। अच्छा। अच्छा, दूसरा एक चीज जैसा बोला कि ऑफिसर मुआयना करते हैं, और जब जैसे ऑफिसर मुआयना करने की बात आती है तो क्या इसमें कुछ पैसा भी खिलाना पड़ता है या क्या आपका कैसे हुआ? नहीं सर, अभी तक तो हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी। क्योंकि आप अगर मान के चलिए, आप ये ठान के चले हैं कि हमको पैसा लेना है और कहीं सही काम करना है, तो ऑफिसर क्यों आपको परेशान करेगा? हाँ हाँ। अगर आप में ही गलती है तो आप ऑफिसर को क्यों दोष दीजिएगा? हाँ हाँ। अभी तक तो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं और मेरा काम भी चालू हो गया। जी जी। तो अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन आप में अगर दोष होगा तो बहुत कुछ आप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इस पूरे प्रोसेस में लोगों के फॉर्म रिजेक्ट क्यों होते हैं और जिनके सिलेक्ट होते हैं उनका सिलेक्ट क्यों होता है, उसका क्या रीजन है मेन? तो ऐसा है कि देखिए, फॉर्म भरते समय तो बहुत सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। जी। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि साइबर कैफे में जाते हैं। हम लोग भी सबसे स्टार्टिंग फॉर्म 2018 वाले में डाले थे, जब महिला उद्यमी 18 या 19 में चालू हुआ था। जी। लगभग वो पूरा क्लियर नहीं है कि 18 में चालू हुआ था। उस समय भी उस समय हम साइबर कैफे से डलवाए थे। अच्छा। तो चूंकि उन लोग को तो पैसा से मतलब रहता है, क्या डाला वो पता नहीं, हमारा रिजेक्ट हो गया था। अच्छा। मतलब लिस्ट में ही नहीं थे। जी। सेकंड में फिर से हमने अपना पूरा 1 साल पता किए कैसे कैसे भराया, और भी बहुत सारे लोगों को जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं सब लोग से बात हुआ, उन्होंने पूरा प्रॉपर वे में बताया कि कैसे कैसे हम लोगों ने अप्लाई किया और किस तरीका से। तो हम लोग प्रॉपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके, सारा चीज़ तैयार करके, और उसके बाद फिर शांति से जब सारा चीज़ एकदम 1 बाय 1 करके, मतलब जो जो उसमें रिक्वायरमेंट है, जैसे अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं 10th का सर्टिफिकेट मांगा, तब उसको मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अंतर नहीं, कुछ भी लगा दिया। बैंक का उसमें डिटेल मांगता है तो किन्होंने सेविंग डाल दिया, किन्होंने क्रेडिट डाल दिया, जो इच्छा हुआ वो डाल दिया। तो पहले तो आप उनका जो संकल्प पत्र आता है उसको आप वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए कि उस संकल्प पत्र में क्या क्या आपको मांग रहा है, और सारे चीज़ों को प्रॉपर स्कैन करके प्रॉपर जो जिस फॉर्मेट में मांग रहा है उस फॉर्मेट के साथ अपलोड कीजिए, फिर क्यों रिजेक्ट होगा। अच्छा। उस हिसाब से चलना है। दूसरा चीज़ है कि फिर अब जैसे लॉटरी सिस्टम आ गया, जी। विभाग ने ला दिया, तो भाई सरकार का भी इसमें मंशा नहीं है कि अब इतने लोग फॉर्म भरेंगे तो उतना सरकार के पास भी तो पैसा नहीं होगा। तो जिसका किस्मत है उसको मिल रहा है। लेकिन पहला बात तो है कि प्रॉपर वे में फॉर्म भरेंगे तभी तो आपको किस्मत लड़ेगा। हाँ। पहले तो आपने फॉर्म ही गलत भरा तो वहीं रिजेक्ट आपको होगा। अच्छा। ये चीज़ है। मतलब फॉर्म अगर सही भरा जाए तो लकी ड्रॉ में नंबर आएगा, और इसका लकी ड्रॉ में नंबर आएगा उसको मिलेगा। यानी कि यहाँ पार्शियलिटी है, ये नहीं हुआ कि मैं पैसे खिला के भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। यही ना कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1 लाख फॉर्म आया, 2000 की जरूरत है, तो 2000 लोग उसी में से चुनिंदा लोगों में जो पर्ची में सिलेक्शन होगा। सर मेरा जो अनुभव है, हमको तो नहीं लगता है कि पैसा खिला करके कोई कर पाएगा जी। क्योंकि इसमें हमारे एक और भरे हुए थे जी। मेरा सिलेक्शन हुआ, उनका नहीं हुआ। हाँ। तो अगर ऐसा रहता तो पैसा तो सभी लोग खिलाने के लिए तैयार है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, हमको तो नहीं लगता है कि इसमें, चूंकि लॉटरी सिस्टम है तो लॉटरी सिस्टम में कैसे आप पैसा खिलाइएगा, या जो खाएगा वो कैसे करेगा कि मेरा ही हो जाएगा। हाँ। ये तो एक वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, जी। उसमें सारे लोगों का नाम डलता है, उसमें से जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ और उसको पैसा मिलना है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको पैसा मिल गया है और सही से आप काम कर रहे हैं, किसी को पैसा खिलाने का जरूरत नहीं है। अब जब आप में छल होगा तो बाकी लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बात करें इंडस्ट्रीज की, इसमें कितनी इंडस्ट्री है और लगभग कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? सर हम लोग जब किए थे उस समय 107 इंडस्ट्रीज था जी। अभी तो नया नोटिफिकेशन में बहुत सारा चीज़ हटा भी है, सुने हैं जी। क्योंकि फॉर्म भी आने वाला है, नया चालू हो रहा है, अगले महीने से शायद भरना चालू हो जाएगा। जी। तो हम लोगों ने उस समय 107 था, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ थे, टैक्सी वगैरह भी था,
तो हम चूँकि पहले से जो काम कर रहे हैं, हमको लगा कि उसी से मिलता जुलता वाइफ का डलवाया, चूँकि हमारा चल रहा था जी। तो उनका भी था, तो उससे मिलता जुलता इसलिए डलाया कि उनको भी काम देखने में ज़्यादा ये ना हो। प्लस वाइफ भी है तो मान के चलिए पहले से पढ़ाई वगैरह सारा चीज़ सब चीज़ जानती थी, घरेलू काम, तो हमको लगा कि रेडीमेड गारमेंट्स ही मेरे लिए बेहतर है। तो हम उसी यूनिट में गए। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में ये लगा लीजिए कि भाई करना क्या है, जो आप कर सकते हैं उसी चीज़ पे अप्लाई कीजिए। तो पता चला हमको करना कुछ और डाल कुछ और दिए हैं, तो उस समय अनुभव भी तो आपके पास नहीं रहेगा, तो इस वजह से भी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल होंगे। और ये बिहार सरकार का बहुत अच्छा योजना है देखा जाए तो मेरे हिसाब से, बाकी तो अपना मानना जो भी हो आपका। इसलिए योजना अच्छा है कि मान के चलिए आपको 10 लाख रुपया बैंक से लेने जाइए, बहुत सारा कहानी है बैंक में जी। ITR चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, पहले से क्या करते हैं वो चाहिए, नहीं होगा तो कुछ आपको मॉर्गेज के रूप में देना पड़ेगा। इसमें सरकार डायरेक्ट आपके खाता में दे रहा है। अगर उसके बावजूद पैसा लेके आप नहीं काम कर रहे हैं तो मतलब एक तो सरकार आपके लिए कोशिश कर रहा है, सरकार कोशिश कर रहा है कि आप सरकार को दोष दे रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, तो कोशिश तो किया बिहार सरकार। हाँ, लेकिन आप पैसा लेकर के अगर खा रहे हैं तो समझिए आप डबल से बिहार को धकेल रहे हैं वापस। जी। अगर आप पैसा ले रहे हैं, नहीं अगर आपको करना है तो मत लीजिए। कोई ऐसा आदमी ले जिसको वो इंडस्ट्रीज से फायदा हो। 10 लोगों का, जैसे मान के चलिए अभी मेरे यहाँ 13 मशीन लगा, तो कम से कम 13 लोगों का तो रोजगार पैदा हो गया। 13 में से 2 लोग हम लोग मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, तो 2 लोग हम लोग हैं, तो चलिए सुपरवाइजर और मैनेजर ही मान ले हम दोनों, तो 2 लोग हम लोग का भी रोजगार पैदा हो गया। प्लस जो 13 लोग हमारे साथ काम करेंगे उनका भी दाल रोटी चलेगा। प्लस इसके बाद जब मार्केटिंग, अगर धंधा अच्छा चलने लगा मार्केटिंग में, तो 2-4 लोग मार्केटिंग में, मतलब मिला जुला कर 20 लोगों का रोजगार पैदा हो गया। तो एक सरकार जो मदद किया उसके हिसाब से 20 लोगों को आप रोजगार कर पा रहे हैं। आप सही से चलाएंगे तो फिर हो सकता है बिहार सरकार या फिर और जो भी सरकार चलाए बाद में उनके तरफ से कुछ ऐसा और सब्सिडी या फिर कुछ ऐसा योजना आ जाए जो आपके बिजनेस को और बढ़ा सके। जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे भी होंगे, जैसे कि आपने नया स्टार्टअप किया, कई ऐसे लोग होंगे जिनकी मतलब केक की फैक्ट्री चल रही होगी, कई ऐसे लोग होंगे जो बिस्कुट बना रहे हो, कोई सर्फ की फैक्ट्री कई लोग चला रहे हो, कई फ्लाइज ब्रिज बना रहे हो, कोई पेपर ब्लॉक बना रहे हो, कई लोग कपड़ा इंडस्ट्री लगा रखा उन्होंने, वो चाहते हैं टॉप अप करना, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या उनको पैसा मिल सकता है कि नहीं सर, ये बेरोजगार लोगों के लिए ही है जी। जो बेरोजगार हैं उन्हीं को ये मिल सकता है। अच्छा। मतलब नया सेटअप के लिए ही पैसा दे रहा है, जहाँ तक मेरा जानकारी है। अच्छा। अगर इसमें बाकी विशेष जानकारी चाहिए तो जिला उद्योग केंद्र है, यहाँ से आप जानकारी जाके इकट्ठा कर सकते हो। उसके लिए और भी बहुत सारा योजना सरकार चला के रखे हुए है। अच्छा। उस योजना में शायद कुछ हो। अब ये योजना का जानकारी तो विशेष हमको है नहीं। अच्छा। जिस योजना में हम किए हैं उस योजना से हमको ये है, लेकिन हम लोग जब गए थे जिला उद्योग और पता किए तो हम लोग को यही जानकारी लगा है कि नए उद्योग के लिए और जो बेरोजगार युवा युवती है उन्हीं को मिलेगा और मिनिमम इंटर पास होना चाहिए। मिनिमम उसके लिए क्वालिफिकेशन इंटर पास, यही है। अच्छा। एक चीज और भी पूछना चाहता हूँ कि अब जिसको कुछ नहीं पता है, ये वीडियो को उसने पहले बार देखा है, तो उसके डिटेल के लिए कहाँ जाने के लिए सबसे सही जगह कहाँ, उसको जहाँ सूटेबल जानकारी मिल जाएगी? क्योंकि सबसे सही जगह तो आप ऑनलाइन ही आजकल सब चीज़ चल रहा है, पेपर के माध्यम से भी आता है। जब ये चालू होगा या फिर जब योजना चालू होगा तो हम लोग तो पेपर के माध्यम से ही देखेंगे जी। उसके बाद उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, टोल फ्री नंबर दिया हुआ रहता है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो हर जिला में आज के डेट में जिला उद्योग केंद्र है जी, तो आप जिला उद्योग में जाकर के इसका विशेष जानकारी ले सकते हैं। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे। अन्यथा ऑनलाइन में आजकल सारा डेटा वहाँ अवेलेबल है, उस हिसाब से भी आप संपर्क करके काम कर सकते हैं। मतलब जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र मतलब जैसे बहुत सारे लोग, सर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जैसे सब चीज़ कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन उनको नहीं समझ में आ रहा है जी। तो वो अगर साइबर कैफे या किसी एजेंट के द्वारा चले जाते हैं तो वो जाना बेकार है, कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। तो उससे अच्छा जिला उद्योग केंद्र चले जाएं, जिला उद्योग से सारा चीज जानकारी ले लें और फिर वहाँ से जो भी आपको जानकारी लगता है उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो बाहरी आदमी से लेने में मान के चलिए हम अभी किए तो मेरा जिस हिसाब से फॉर्म भरे थे आप हमसे पूछेंगे तो हम अपना वो बता देंगे। हो सकता है कोई हमसे और एक स्टेप आगे बढ़ के या एक स्टेप डाउन होकर के किया हो और शायद उसका भी हो गया हो, तो फिर तो वो अपना अनुभव शेयर करेगा। तो इससे तो प्रॉपर तो वही जो वहाँ सरकारी पदाधिकारी बैठे हैं वही बताएंगे ना, आप उनसे अच्छा संपर्क कीजिए। तो क्या वहाँ जाने के बाद सरकारी पदाधिकारी ऐसी बिजी होते हो इतना आसानी से बता पाएंगे क्या? नहीं सर, अभी तो जब से हम इस योजना में जुड़े हैं जी, क्योंकि है तो वाइफ के नाम पे जी, लेकिन हमको लगता है 1-2 बार जाने के बाद और लगातार कोई भी जानकारी रहता है तो हम ही जा रहे हैं जी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑफिसर नहीं मिला जो आपको ये बोल दे
कि ये मेरे पास समय नहीं है, या कल आइएगा या परसों आइएगा। अच्छा। कोई ना कोई ऐसा मिलेंगे आपको अभी जिला उद्योग में। हम पटना का बात कर रहे हैं, बाकी जिला का हमको नहीं पता सर। जी। पटना में हम ये देख रहे हैं कि जाने के बाद कोई ना कोई जो आपका समस्या है वो सारा चीज़ का समाधान करते हैं। अच्छा। समाधान के नाम पे इसलिए हम बोले क्योंकि मेरा एड्रेस भी जहाँ हम सेटअप किए हुए हैं यहाँ का नहीं है, जी। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे का है। तो जब हमको लोकेशन चेंज करना था उसके लिए भी हम गए, वो उन्होंने सहयोग किया कि आप लिख करके लेटर दे दीजिए तब आपका चेंज हो पाएगा। उन्होंने चेंज भी करवाया मेरा। उसके बाद जब शेड हमको नहीं लगाना था, क्योंकि हम लोगों को यही जानकारी दिया गया था कि भाई शेड आपको लगाना है, तो शेड हमको नहीं लगाना था क्योंकि मेरे पास अपना ज़मीन नहीं था। तो दूसरे के ज़मीन पे हम शेड क्यों लगाएं, रेंट ही देना है तो क्यों ना हम बना बनाया मकान लें। तो जब इसके भी जानकारी के लिए हम लोग गए तो उसमें भी हम लोग को सहयोग किया गया। GST वगैरह में मान के चलिए जब मशीन परचेजिंग कर रहे थे तब भी हमको 1-2 मशीन के बारे में जानकारी नहीं था। यहाँ तक कि 1-2 मशीन पे हमको नहीं जानकारी था, तो उसके बारे में भी वहाँ से जानकारी वो जो हमको देख रहे थे उन्होंने बताया। तो ये तो कहना मतलब वो पहले वाला जो है, और बाकी ऑफिस में क्या है जैसा सरकारी बाबू का हाल है, अभी जिला उद्योग का वैसा हाल नहीं है। मतलब जानकारी अभी तो मिल रहा है सर, अभी तो हम लोग को मतलब हर चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आगे जैसा हम लोगों का मीटिंग में भरोसा भी दिलवाया है कि आप लोग स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा चलाइएगा, तो जहाँ प्रदर्शनी वगैरह लगता है वहाँ भी हम आप लोग को सहयोग करेंगे। मतलब सेल करने में भी अगर हमारे अंदर करने का ये है तो उसमें भी सहयोग करेंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ और भी पूछना था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इसके अंदर एक वर्ग छूट जाता है जो है किसानों का वर्ग। क्या किसानों के लिए इसमें कुछ है क्या कि किसान कुछ कर पाए, जैसे फिशरी हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, इसके लिए भी कुछ ऑप्शन है क्या? पोल्ट्री फार्म को तो नहीं देखे हैं, लेकिन मछली दाना और मुर्गी दाना बनाने का मतलब कहने वाला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। पोल्ट्री और फिशरी नहीं होगा, लेकिन उसका दाना बनाने का काम, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने का इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा ना। इसमें सरकार का जो मंशा है ना जी, रोजगार पैदा करना है जी। तो मान के चलिए जैसे आप पोल्ट्री फार्म खोलते हैं जी। उसमें रोजगार नहीं पैदा हो, वो ट्रेडिंग है जी। मेरे हिसाब से। हाँ। अब मान लीजिए और बहुत सारा इसमें योजना है जो कि ट्रेडिंग के चीज़ों को दर्शाता है, और मैन्युफैक्चरिंग जब करेंगे तभी तो रोजगार पैदा होगा। जैसे बहुत सारा इसमें हम नाम नहीं लेंगे योजना का, वो ऐसा है जिसमें किसी का कुछ हो नहीं पा रहा है, वो अपना ही भला कर रहा है, वो भी अपना भला सही से कर ले तो भगवान ऊपर वाला जी जाने। लेकिन हकीकत यही है कि मैन्युफैक्चरिंग जब होगा तभी जाके आप 10 लोगों को, 5 लोगों को, 2 लोगों को रोजगार दे पाइएगा। और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो खुद से तो करने से कुछ बेनिफिट होने नहीं जा रहा है। क्योंकि जब तक रोजगार, जैसे अभी हम लोग कपड़ा का डाले हैं जी, तो हम अपना अनुभव बताते हैं। हमको ये नहीं पता था कि मेरे ही गांव में 20 लोग ऐसे हैं जो कि बेंगलोर में जाकर शर्ट सिलते हैं। जी। जब हम लोग लेबर ढूंढना चालू किए तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो एक से परिचय हुआ, तो बोला कि हम तो जानते हैं क्या। बोले अरे यार, तो मेरे यहाँ चालू हो रहा है, ऐसे ऐसे योजना मिला है तो हमको चालू करना है। भाई हमको तो आता नहीं है सिलना होना, अब मैडम को आता है तो मान के चलो वो कितना सिलेंगे। तो इसी पे बात हुआ तो बोला कि ठीक है, हम लोग 10 लड़का का टीम है, जो आप बनाइएगा वो आ जाएंगे। आकर के मशीन वगैरह देख के गया उसमें। फिर अब लड़का आया तो बोला कि भैया इसमें 2 मशीन आपका गलत आ गया है। हमने मशीन वाले से बात किया कि ये भाई ऐसा ऐसा बात हमारा लड़का बोल रहा है, तो एक्सचेंज हो सकता है। मतलब भैया होता तो नहीं है लेकिन कर देंगे। फिर हमने वो 2 मशीन वापस करके फिर 2 मशीन उसके जगह पे दूसरा लाए। अब जो है सारा हम सेटअप कर दिए हैं, 2 दिन में काम भी हमारा चालू हो जाएगा। तो उस हिसाब से है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो आपको रोजगार नहीं मिलने की वजह से बाहर जा रहे हैं। अब मान लीजिए वो 10 लोग जो बेंगलोर काम कर रहे थे, हमको भी नहीं पता था कि मेरे गांव के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज तो 10 लोग मेरे साथ रहेंगे। जी, जी। 10 लोगों को तो हम बिहार लाने में सक्षम हुए, और ये बिहार सरकार के मतलब एक प्रयास के कारण हम, क्योंकि ना मेरे पास पूंजी होता ना हम ये कर पाते। जी, जी। सरकार जब दे रहा है पूंजी तो कर पा रहे हैं। जी। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे आप ले सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ। टोटल आपको बताया गया है कि 10 लाख मिलेगा। समराइज कर देना उसको, 10 लाख तक आप लोन ले सकते हैं, जिसके अंदर 50% सब्सिडी, यानी कि आपको डिपॉजिट करना है सरकार को सिर्फ 5 लाख रुपए, वो भी अगले 5 साल में। बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए जो लोग नया उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग काम जानते हैं। काफी कम पूंजी में आप स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा सपोर्ट मिल रहा है जैसा कि मधु जी ने बताया, आप समझ सकते हैं, पूरा डिटेल में इन्होंने बताया है। और भी जानकारी चाहिए आपको डिटेल में तो आप चले जाइए आपका जो जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र चले जाइए, वहां से आप पूरा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कैसे क्या है। अफसर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रेशर है उनके ऊपर कि लोगों को उद्योग लगवाना है।
तो उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो में आपको जो बताया गया आपको समझ में आएगा। इस नए फॉर्म के लिए आप दिसंबर तक वेट कीजिए, 1-2 दिसंबर तक हो सकता है कि ये नया जो फॉर्म है अप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा। आप लोग भी अप्लाई करिए, आसानी से अप्लाई करके इस इंडस्ट्री में घुसिए, अब अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करिए, साथ साथ लोगों को रोजगार दीजिए। जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर गए हुए हैं वो लोग वापस आए, बिहार को सुखी और समृद्ध बनाए, अपना इंडस्ट्री लगाएं और बिहार को एक नेशनल लेवल पे एक इंडस्ट्रियल हब की तरफ लेके हम लोग जा सकते हैं अपनी थोड़े से प्रयास, थोड़ी सी मेहनत से। उम्मीद अच्छा क्या ये जो आप 5 साल बोले हैं वो 5 साल नहीं सर, 7 साल में रिटर्न करना। अच्छा, तो दोस्तों देखिए मैं 5 साल बता रहा था, ये 5 साल नहीं है, 5 लाख रुपए आपको 7 साल में रिटर्न करना है। अगर 10 लाख मिलता है तो सिर्फ बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कि इससे अच्छा बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आप अपना रोजगार स्टार्ट करके अब अच्छा काम करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, साथ साथ लोगों का जीवन यापन, जीवन पालन भी करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कीजिएगा लाइक, शेयर भी करिए उन लोगों के लिए जो लोग अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग के पास पैसे नहीं है, आइडिया तो सारा है, सब कुछ के लिए गवर्नमेंट आपके साथ सपोर्ट कर रही है। और मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग और बिजनेस रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।